हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 2 तक पहले ही करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 इस तरह से है कि द मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट है, आउटर कर्व सरफेस एरिया सेकंड पार्ट है और टोटल सरफेस एरिया ये थर्ड पार्ट है। तो देखो, ये समझने के लिए एक मेटल पाइप बना ले रहा हूँ मैं। ये मेटल का पाइप है, तो इससे डायग्राम से थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा, और कोई बात नहीं है। ये एक मेटल का पाइप है, इनर डायमीटर है इसका 4, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर 4 है, और आउटर डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 4.4 है। बाहर का डायमीटर और अंदर का है 4, यानी मोटा पाइप है ये। तो यहाँ पे लिख दो इनर डायमीटर। बच्चों, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस उस डायमीटर की आधी होती है। रेडियस आपको पता है पहले से। याद रखना, नहीं पता है तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो इस इनर रेडियस को हमने R1 मान लिया, पहली रेडियस 2 है, और आउटर रेडियस तो नहीं, छोड़ो। इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं हम पहले, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 77 सेंटीमीटर है। तो H इक्वल टू है 77 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। इनर हो या आउटर हो, केवल रेडियस का ही अंतर होता है, फॉर्मूला तो सेम होता है उसका। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH। तो ये R1 माना है तो यहाँ R1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और R1 है 2 और हाइट है 77। 7 से ये कट गया 1 टाइम, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू 11, 11 अट्ठे 88 के 8, 11 अट्ठे 88 और ये 8 96, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर इनर रेडियस से इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड हुआ है, और आउटर रेडियस से आउटर कर्व सरफेस एरिया फाउंड होगा। तो आउटर रेडियस निकालेंगे पहले। आउटर डायमीटर दिया हुआ है हमको 4.4, यहीं से शुरू होगा सवाल। इनर का था, अब ये आउटर का है। आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस हो जाएगी इसकी 4.4/2, तो ये कट जाएगा तो 2.2 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गई। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आउटर कर्व सर। तो ये आउटर रेडियस को ये R2 मान लो इसको, ठीक, और 2 पाई R2 2πRH होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और R2 है 2.2 और इंटू H की वैल्यू 77, ये कट जाएगा 11 टाइम। तो 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, इन सब का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है।
थर्ड पार्ट में हम टोटल सरफेस एरिया करेंगे। तो हम पहले ना एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे इनका। ए भी तो टोटल में आ रहा है फालतू में, ओ सॉरी, ये जो एक्स्ट्रा है ना वो निकालेंगे कितना है। तो ये पता है आपको, सर्कल है, एक सर्कल अंदर एक बाहर। तो एरिया ऑफ रिंग पहले निकाल लो, एरिया ऑफ रिंग तो करेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। दोनों सर्कलों के बीच में का एरिया अगर माइनस कर देंगे, मान लो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर दिया तो बीच का एरिया आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, बाहर वाले सर्कल में से अगर अंदर वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो बीच का एरिया आ जाएगा, जो मैंने क्रॉस किया हुआ है ये। ऐसे ही यहाँ भी बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला माइनस करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि एक का निकाल लो डबल कर दो तो दोनों का आ जाएगा ये। तो इसलिए मैं तो ये एक का निकलेगा, लेकिन मैं यहाँ ना 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरे दोनों का निकल जाएगा फिर। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसमें से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेना आसान है ना, इसलिए इजी हो जाएगा। तो बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। R2 क्या है यहाँ पे, R2 है 2.2 का स्क्वायर, और माइनस R1 क्या है, R1 है 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2.2। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ यहाँ पे लाइन खींच के, तो आगे इसके आगे मैं यहाँ करूँगा। तो 2 × 22/7, 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84। पॉइंट 2 प्लेस के बाद लगेगा। कैसे लगेगा 2 प्लेस के बाद, आप देख लो। 2.2 का 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। पॉइंट यहाँ पर है क्वेश्चन में, यहाँ पे। तो 4 8 और 4, एक प्लेस और एक प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पे 2 प्लेस, ऐसे ही रूल होता है। तो ये माइनस और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया। तो 22 × 22/7। अब इसमें से ये माइनस होगा तो हो जाएगा 0.84, क्योंकि इस 4 में से ये 4 माइनस होगा, इससे काट दो तो 0.7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 2 × 22 × 0.12, इसका हो जाएगा ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 का 8, 44 एकम 44, 45 46 से 48, 52, 5.28। तो ये, तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप लिखो टोटल सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट है ये। तो इसको तीनों को जोड़ दो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ दो, इसको और वो तीसरे वाले को, इसको, तो तीनों को जोड़ दो। तो ये 9.68, सॉरी गलत हो, पॉइंट नहीं है ना, 968 और प्लस 1064.8 और प्लस 5.28। तो मैं आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ इनको कैसे प्लस होगा। तो 968 और ये 1064.8 और 5.28 है ना, तो 5.28। तो इनको ऐसे प्लस होगा, ये पॉइंट की सीध में पॉइंट आता है हमेशा, आगे पीछे संख्याएं दिखेंगी तुम्हें होती हुई, लेकिन वो ऐसे ही होता है। 8 8 2 10 का 0, 8 और 4 12 और 5 17 और 1 18 के 8, 6 6 12 और 1 13, 9 और 1 10 का 0 और ये 2038.08। तो ये आंसर हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा।
बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ये एक प्लेग्राउंड को यानी खेल के मैदान को लेवल करता है, तो 500 चक्कर में लेवल कर पाता है। तो 500 चक्कर में लेवल करेगा तो एरिया बताना है प्लेग्राउंड का कितना होगा, ठीक है ना। तो ये है, आपको लिख लो D इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो ये D अगर 84 है तो R आधी हो गई ना, या फिर आप कर लो, तो इसका 84 का आधा कर लिया है। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये है 500 चक्कर लगाता है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि एक चक्कर में कितना एरिया प्लेग्राउंड का वो लेवल करेगा, जितना उसका खुद का कर्व सरफेस एरिया है। कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना वो एरिया कवर करता है, जितना उसका खुद का एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक। तो बच्चों आप इस समझ लो, रोलर का पहिया चौड़ा होता है, एक चक्कर में वो उतना एरिया कवर करेगा जितना कि उसका खुद का कर्व सरफेस एरिया है। अगर आप हिंदी में समझें तो समझ लो, एक चक्कर में पहिया उतना क्षेत्रफल तय करेगा जितना उसका खुद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ये हो जाएगा 2πr/h। तो कर दो 2π की वैल्यू 22/7 और इसकी रेडियस है 42 और ऊंचाई है कितनी है, 120 है। वो ऊंचाई और लंबाई एक ही बात होती है, तो वो 120 आ गया ये। तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 6 इंटू 120, तो ये आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर। 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन याद रखना, ये सभी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 500 एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर्ड इन 500 राउंड, एरिया कवर्ड इन 500 राउंड, तो 500 इंटू 31,680, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है हमें। किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में बदलते हैं अभी। तो बच्चों अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 इंटू 100 2 बार डिवाइड होगा ये, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसलिए 100 इंटू 100 स्क्वायर वाली बात है ना, इसलिए ये 100 इंटू 100 से हुआ है। तो ये 0 0 कट गया, जिससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया 1584 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि एरिया हमसे मीटर स्क्वायर में ही पूछा गया था, तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर में ही इसको फाइंड करेंगे। आप देख लो, ठीक है। मीटर स्क्वायर में बुक में लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है ये। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो वो वाली बात है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया है।
तो इसको लाइक करें ज़रूर, इसको वीडियो को देखें, बार बार देखें, क्योंकि इससे समझ में आएगा आपको। और अपने फ्रेंड्स को भी कहें इसको करने के लिए। सभी बच्चे इसको पढ़ें, देखें। 2 क्वेश्चन हैं, अभी 2 क्वेश्चन और मैं बाद में डाल दूँगा।